Class 7th from ML Agrawal, Chapter 4, Exponents and Powers, Exercise 4.1. To question number 10. It's a very important question of this exercise. और याद रखिएगा 1 to 9 हमने ऑलरेडी अपलोड किया बेस्ट ट्रिक के साथ, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए फुल ट्रिक के साथ साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का भी आप ले सकते हैं और एक्सरसाइज का भी। सो 10th को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? जैसे सपोज हमने यहाँ पे राइट कर दिया x टू द पावर n, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? आपका नंबर है, ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में जो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म पे रहेगा उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे 2 पावर 3 ले लिया, तो 2 आपका क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया आपका? एक्सपोनेंट। क्या हो गया? एक्सपोनेंट। और ये आपका कंप्लीट, अगर हम इसे कंप्लीट पूरा बात करें 2 पावर 3 क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कंप्लीटेबल। अगर ये दोनों की बात करें कि ये दोनों हैं क्या, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? इतना आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं, यही क्वेश्चन को आप डाउन साइड ले लीजिए, सेम ये इसी को आप नीचे ले आइए। तो हम आपको फार्मूला रेडी कर देते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। सपोज हमने यहाँ पे कर लिया 2 पावर देखिए 3 है, ठीक है, ले लिए, इक्वल टू 2 का पावर x। अब यार x तो हम नीचे सॉल्व करते हैं सर, इस बार तो ऊपर है। जैसे इसमें देखिए एक्सपोनेंट के प्लेस पे है, तो क्या करें? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ये आपका फार्मूला होता है व्हेन वी हैव बेस सेम, ठीक है, व्हेन वी हैव बेस सेम बट एक्सपोनेंट इज डिफरेंट। अगर आपके पास बेस सेम है और बिटवीन इक्वल साइन है और बेस आपका सेम है और एक्सपोनेंशियल आपका डिफरेंट हो या इक्वल हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू ही फाइंड आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास बेस सेम है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपका बेस से बेस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और जो बोलते हैं ना, ये देखिए ये क्या है? 3 रेज ऑफ 2, यानी ये 2 के ऊपर है ना। अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए एक ट्री है, ये क्या है? एक ट्री है। अब ट्री एक सरफेस पे खड़ी हुई है, अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें, ठीक है, किसी वेपन से, तो ये पेड़ तो नीचे आ जाएगी ना। तो वही बात है कि जब उसका बेस ही आप काट देंगे, भाई पेड़ किसके ऊपर, ट्री किसके ऊपर खड़ी है? सरफेस में ना, अपने बेस में खड़ी है। बोलते हैं ना कि घर अगर आप बना रहे हैं तो घर बेस आपकी मजबूत होनी चाहिए, अदरवाइज जो घर ढह जाएगी। तो बेस मजबूत होनी चाहिए। अब हम बेस को ही कट कर दें तो घर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इधर का x भी तो आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन किस कंडीशन पे? बेस जब सेम हो। तो अगर आप फार्मूला लेना चाहते हैं तो हमने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया, आपको फार्मूला यहाँ पे रेडी कर देते हैं। इफ़ x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n, अगर इस कंडीशन पे है आपका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बेस कैंसिल हो जाएंगे और आपका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। क्लियर? क्या हो जाएगा? बेस अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और उनके पावर आपके आंसर हो जाएंगे, जो भी जिस कंडीशन पे होंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया। यही फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें 10 नंबर करना है। अब आप सोचें सर, यहाँ पे देखिए 7 बेस है ना, यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी क्लियर किया कि जो नीचे रहेगा वो बेस कहलाएगा। तो 7 चलिए बेस हो गया। अब पावर क्या है? x, वैल्यू भी हमें x की फाइंड करनी है, इज इक्वल टू। अब आप यहाँ कुछ भी करिए, हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ 7 चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर 7 नहीं आया तो इसे फिर कोई सॉल्व नहीं कर सकता सिवाय एक के, मैथमेटिक्स में। जब आप अभी 7th क्लास पढ़ रहे हैं ना, जब आप 11th में जाएंगे या ICSE अटेंड करेंगे सपोज, तो याद रखिएगा एक फार्मूला मैथमेटिक्स में बना हुआ है जिसका नाम है लॉगरिथम। अगर आपका ये बेस सेम नहीं हुआ तो फिर उसे लॉगरिथम में ही सॉल्व कर सकता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं। अगर आपके कोई सीनियर होंगे 11th पढ़ रहे हैं 12th पढ़ रहे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं लॉग है क्या, तो बोलेंगे हाँ यस हमारे बुक में है। तो इसे फिर लॉग ही सॉल्व कर सकता है। तो लॉग के पढ़ने के लिए तो आपको बहुत अभी आगे तक चलना पड़ेगा। तो हमने आपसे क्या बताया कि यहाँ 7 आना चाहिए चाहे कुछ भी आप करिए।
तो श्योर है कि हम इसका क्या कर सकते हैं ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए करते हैं, क्योंकि हमें तो एक्सपोनेंशियल बनाना है। तो 3 4 3 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिएगा 7 ही आएगा। 7 4 जा 28, 6 रिमाइंडर 6 छोटा सा यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 7 9 जा 63 हो गया। फिर 7 करिए तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा। अब बताइए कितने टाइम्स आए 7? 3 टाइम्स आए। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 7 टू द पावर x इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने आपसे पहले बताया था कि 7 आना चाहिए बस। अब एक्सपोनेंशियल का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का चैप्टर है, तो ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपका बेस सेम है और बिटवीन यहाँ पे इक्वल साइन था तो ये आपका फार्मूला हुआ, और बिटवीन अगर इनटू का साइन है तो उनके जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और बेस आपका एक ही रहेगा। देखिएगा यहीं पे हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए सभी के बेस सेम है इनके पावर, अब इनके पावर जहाँ नहीं होते वहाँ क्या होते हैं 1, तो आप लिखिए 7 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 7 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना 3। अब देखिए ये फार्मूला सेम है, बेस सेम है कि नहीं है, ध्यान से देखिए बेस सेम है। अब बेस सेम है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे कट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये दोनों जो आपका रेस था, इसे रेस बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और पावर तो बोलते ही हैं। तो 4 नेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। और एक नेम और ऐड कर देते हैं, इंडिसेस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इंडिसेस, उसे आईसीएससी फॉर्म पे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरे कॉन्सेप्ट, और नहीं हुए तो सेकंड नंबर में हो जाएंगे, कुछ जो थोड़े बहुत डाउट्स बचे होंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने आपसे क्या बताया कि इधर का बेस जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इधर आना चाहिए हर हाल में, मतलब कहने का मतलब है 3 पावर x हुआ, यहाँ 3 चाहिए, चाहे कुछ भी आप करिए। तो चलिए करते हैं। तो 7 to 9 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम तो जानते हैं भाई 3 आएगा, तो यहाँ तो श्योर है 3 आएगा, नो डाउट, और पूरे लाइन में 3 आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखिएगा जैसे देखिए 7 का पेयर, तो 7, तो यहाँ 3 3 3 से होगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, क्योंकि यहाँ 7 है तो 1 आ गया, तो हो गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से ही जाएगा, कोई भी नंबर नहीं आएगा दूसरा, बिल्कुल आप बेफिक्र होके उसी नंबर से डिविजिबल करते जाइए। अगर दूसरा आया तो समझ जाइए आपने रॉन्ग किया है, या फिर ये फिर क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21, फिर 3 से ही जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। देखिए कोई एक्स्ट्रा आया क्या, नहीं आया ना। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसके पावर 6 कर लें, या फिर आप 6 टाइम्स ऐसे राइट कर लीजिए जैसे हमने यहाँ पे किया, या फिर आप डायरेक्टली कर लीजिए। तो देखिए बेस सेम है तो ये आपका कैंसिल, और x की वैल्यू क्या हो गई 6, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड, अब देखिए -8, अब यहाँ -8 ही आना चाहिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 8 आता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो, वो 8 ही आएगा, हमें तो यहाँ 8 ही लाना चाहिए, आप कुछ भी करिए। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लें, तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 1 यहाँ पे छोटा सा कर दीजिए, 2 6 जा 12, ठीक है। अगर आप एलसीएम नहीं आता तो आप ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हैं 512 से, ये तो ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें आप देखते चलिए, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम डिटेल करने वाले हैं 11 नंबर पे, बस इसमें आप थोड़ा सा देखिएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 जा 16, 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, हाउ मेनी टाइम्स 3 3 6 3 9। अब देखिए 3 का पेयर ही हम क्यों बनाए, क्योंकि हमें यहाँ 8 चाहिए, और 8 कब आएगा, जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमें 3 का ही पेयर चाहिए ना, तो -8 टू द पावर x। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 3 3 टाइम्स करते हैं, तो -2, क्योंकि हमें माइनस चाहिए ना यहाँ पे, इंटू -2
इंटू -2, ये 3 का पेयर बन गया। चलिए अच्छी बात है। फिर -2 इंटू -2 इंटू -2, ये भी 3 का पेयर, -2 इंटू -2 इंटू -2। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, क्यों हमने 3 का मतलब आपको लाइन से ही लिखना है, आगे तक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 का ही पेयर क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहाँ -8 चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि -1 कोई भी नंबर हो उसके पावर में अगर ऑड नंबर है, क्या है ऑड, तो वो साइन तो आएगा ही आएगा, और इवन में आपका साइन प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया। इतना 3 का इंटू कर दें अगर 3 पेयर का, तो -8 हुआ। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस, तो इसका भी इंटू करेंगे तो -8 होगा, और ये थर्ड वाला लाइन का भी इंटू करेंगे तो -8 होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना बताइए, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसका इंटू किए तो -8, इसका इंटू किए तो -8, इसका इंटू किए तो -8, क्योंकि हमें तो -8 चाहिए ना। अब -8 टू द पावर x, ये हुआ आपका, ये इज इक्वल टू, अब देखिए -8 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो -8 टू द पावर हम 3 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब -8 से -8 कैंसिल, सो x इक्वल टू 3, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 4th नंबर। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल में तो ये हो गया, 1024 का अगर करेंगे तो ये 10 टाइम्स 2 आएगा, हमको मालूम है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है जिसमें ग्रेटर लेस है, उसको हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो हमें इसका थोड़ा सा भी जस्ट हमने किया, आज ही अपलोड किए हैं, तो यह लर्न है। तो 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 10 टाइम्स आएगा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 2 6 जा 12, फिर 2 से 1 जा 2 जा 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आपका 2, तो हो गया ना 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, -4। तो भाई -4 का पेयर कैसे बनेगा, जब आप 2 में 2 का इंटू करेंगे, 2 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 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 तो 5 टाइम्स बन रहे हैं। तो देखिए माइनस के साथ चाहिए, तो -2 इंटू -2। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, फिर -2 इंटू -2, और यहाँ पे देखिए -2 इंटू -2, फिर -2 इंटू -2, फिर -2 इंटू -2। देखिए 5 पेयर्स हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए, हो गए। तो अभी मत साइन लगाइए आप, -2 बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर माइनस यूज़ करेंगे तो हमारा ये तो प्लस हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि भाई अभी माइनस का यूज़ भी करेंगे तो प्लस ना हो जाएगा। देखिए तो 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4 हुआ, नहीं हुआ। ये वाले 2 2 ज़ा करेंगे तो 4, ये वाले 2 2 ज़ा करेंगे तो 4, ये वाले 2 2 ज़ा करेंगे तो 4, और ये वाले का इंटू करेंगे तो 4। तो अब 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स हुए ना। अब माइनस के साथ चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है, -4 टू द पावर x। अब ये जो -4 है, इस पे हम -4 लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो हमने फुल प्रैक्टिकल आपको बताया कि हमको पहले ऐसे करना है, क्योंकि 4 का पेयर बनाना है ना। तो ये 4 में अब -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। अब आप बोलेंगे सर इसमें माइनस कहाँ से आ गया, माइनस आपके सामने है कि नहीं। हमने पहले यूज़ नहीं किया, बाद में यूज़ किया, मल्टीप्लाई करने के बाद किए ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो -4 हम आगे कर सकते हैं। आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 टू द पावर x इक्वल टू -4 टू द पावर 5, 5 टाइम्स है, तो -4 से -4 कैंसिल, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 5। ये आपका आंसर है। नाउ 5th नंबर 2/5, तो श्योर है कि यहाँ भी 2/5 आना चाहिए। तो देखिए आपको सिर्फ एक का करना है, आप चाहें तो दूसरा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, 32 बस का आप करिए। आप इसका देखिए, आपको ग्रेटर लग रहा है ना, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, सर करूँ ना करूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा है, तो मत करिए, आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 2 16 जा 32,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बताइए कितने टाइम्स है, सिर्फ बताइए। 1 2 3 4 5। अब ये 5 टाइम्स आया ना, देखिए 2 का ही बनाना और सामने 2 ही है। हमने आपसे क्या बताया कि 2/5 जो आपका लेफ्ट एक्सपोनेंटियल है वो इधर हर हाल में चाहिए, हर हाल में। तो देखिए ऊपर क्या 2, तो यहाँ भी 2 चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इसमें -4 था, कुछ भी आप करिए इधर -4 चाहिए, तभी तो -4 हमने बनाया। अब यहाँ 32 से देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स। तो अगर ये 5 टाइम्स आया तो आपका नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो 5 का भी 5 टाइम्स आना चाहिए, आएगा ही आएगा, नो डाउट, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ना, आएगा ही। कैसे, देखिए 3 1 2 5 आप चेक कर सकते हैं। देखिए 5 टाइम्स में रुक जाएगा। 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए। 5 1 जा 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। देखिए 5 कितने टाइम्स है, आ गया 5 टाइम्स। तो आपको जब भी कभी अपॉन मिले तो एक का करिए, सेकंड मत करिए, उसका ऑलरेडी सेटअप रहेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें 5 आए इसमें 6 आए। अगर 5 6 आएगा, ये 2 3 आएगा, तो कैसे आप इसे ब्रैकेट बनाएंगे, कभी नहीं बना सकते। फिर अब सेम भी तो चाहिए ना, तो देखिए 2/5 हम कर सकते हैं, दोनों पावर सेम है तो दोनों पावर 7 है तो हम बाहर कर सकते हैं ना, दोनों का हक है उसमें। अब इससे ये आपका बेस कैंसिल, सेम है, x = 5, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 6 नंबर, देखिए -3/4, तो श्योर है कि हमें यहाँ पे -3/4 एक्सपोनेंशियल राइट कर लीजिए, इक्वल टू 243। चलिए 243 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो श्योर है कि 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 1000, देखिए इसमें कितने का पेयर बना, 3 2 5, सिंपल। अब देखिए वैसे भी हमें ये भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, मान लीजिए आपको ये भी नहीं करना है तो आप सामने देखिए क्या लिखा है, नंबर 3 है ना, वहाँ पे 3 ले लीजिए पहले से ही। अब आप 3 का इंटू करके चेक कर लीजिए कितने टाइम्स आ रहा है, 3 में 3 में 3 में 3 में। अब नीचे क्या है 4, 4 में आप कितने टाइम्स इंटू करेंगे कि आ जाए, तो आप 4 एडवांस लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। और माइनस का साइन भी लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ऑड नंबर आ रहा है ना, तो माइनस का साइन बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए 1024 को अब भी हमने 4th नंबर में किया है। देखिए 2 2 का पेयर पूरा बना के 4 को कितने टाइम्स सेट किए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स था ना, ये आपके सामने है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए हम 1024 में 4 का टाइम 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इसके पावर हम 5 कर लें। और ऑड नंबर है, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका कैंसिल। सो x की वैल्यू 5, दोनों सेम है ना बेस, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका ये सभी नंबरों को हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, ये आपके सामने, ये 2 पावर 7 दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ जितने भी आपको इस टाइप के दिखेंगे पावर में, उस ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये आपका फैक्टराइज है। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, तो इनका फैक्टराइज करके जिसका पेयर बनेगा, जितने बनेंगे उसके पावर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर है 72, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6। देखिए अब कैसे करते हैं वो आपको तरीके बताते हैं। अगर लास्ट डिजिट आपका 02468 हो तो आपका वो 2 से डिविजिबल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप जब आप कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप जब कोई भी नंबर हो, यहाँ मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो आप यहाँ पे किससे चेक करते हैं, यहाँ पे आप क्या अटेंड करते हैं, मतलब कौन सा नंबर सेलेक्ट करते हैं, 2, राइट, 2 से पहले चेक करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से भी करते होंगे, फिर 5 से भी करते होंगे, फिर 6। यही तो आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला नंबर प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर।
इसीलिए तो इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाई इट्स सेल्फ एंड ऑल्सो वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर खुद से डिविजिबल होता है और वन से होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आपको राइट करना है तो लिख लीजिएगा। दो तरीके से बता रहे हैं, एक फर्स्ट ये हो गया, दूसरा इसको भी आप राइट कर लीजिएगा। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। अगर कोई नंबर है जिसका उसके पास केवल दो फैक्टर हो तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि वाई इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ टू, क्यों टू प्राइम नंबर्स फर्स्ट होता है? सबसे फर्स्ट आपका टू होता है ना। कभी कभी आपके दिमाग में वन भी आ जाता है। अगर हम बोलें वन भी तो अपने से डिविजिबल होता है और वन से भी डिविजिबल होता है, तो क्यों ये प्राइम नंबर नहीं है? तो क्यों प्राइम नंबर नहीं है इसकी वजह ही बता देते हैं, क्योंकि इसके पास टू फैक्टर्स नहीं है। अब फैक्टर्स तो आप जानते हैं टेबल में आना चाहिए, जैसे टू, टू का फैक्टर्स क्या है? वन एंड टू, तो फर्स्ट नंबर हुआ ना ये, इसीलिए प्राइम फर्स्ट इवन प्राइम नंबर एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर यही है। मतलब टू आपका फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर है। इवन 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 की बात कर रहे हैं, इसके अलावा को कभी भी आपको इवन नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट इवन है जो प्राइम है। तो याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन कौन से नंबर चेक करेंगे? टू, टू के बाद डायरेक्ट आप थ्री में आएंगे। डायरेक्ट फोर से कभी मत चेक करिए, आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। फिर फाइव से, फिर सेवन से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17, 19, 23 डैश डैश डैश, और आप प्राइम नंबर देख लीजिएगा। तो आप हमेशा इसी से ही यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है? कभी भी आप 4, 6, 8, 10 इनसे कभी मत चेक करिए, क्योंकि 6, 8, 10 को 2 और 3 यही संभाल लेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ कभी भी प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं आता, इसीलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 3 जा 6। अब देखिए हमने टेबल पढ़ा 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या है 7, तो अपने माइंड से ही सेटअप कर लीजिए ना, यहाँ 7 है, हमारे टेबल में 6 आया है, तो 7 - 6 क्या होता है? 1। तो वो 1 को स्मॉलेस्ट यहाँ छोटा सा लिख दीजिए ना, तो अब आपको क्या दिखने लग गया? 12। अब आप टेबल अटेंड कर लीजिए, 3 6 जा 12। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप डिवाइड कर लीजिए, और जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। अभी देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 6, 2 से ही जाएगा। 2 1 जा 2, देखिए यहाँ 3 है तो 2 आया ना, 2 1 जा 2, तो 3 - 2 1, तो एक स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब क्या दिखने लग गया? 16, 2 8 जा 16, यही तो करना है, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर 2 से जाएगा तो 2 9 जा 18, ये तो टेबल में ही आ गया सीधे। फिर 3 3 जा 9। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे शो करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 72 इक्वल टू, देखिए 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, एंड 3 2 टाइम्स। तो भाई एक्सपोनेंशियल में देना है तो आप क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल में 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 पावर 3 या 3 रेज ऑफ 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो ये लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। यही है आपका एक्सपोनेंशियल। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। 360 है तो लास्ट में 0 है तो 2 से ही जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या है? 3, तो एक रिमाइंडर बचा ना, उसको छोटा सा लिख दीजिए। तो अब क्या दिखने लगे? 16, 2 8 जा 16 और 0। अब देखिए अभी भी लास्ट में 0 है तो 2 से ही जाएगा। अब 2 9 जा 18, 0 को रहने दीजिए। फिर 2 से 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, क्योंकि 9 है ना, 9 - 8 1, 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब 3 से जाएगा, देखिए सभी प्राइम नंबर ही आ रहे हैं ना। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, सिंपल। चलिए इसे हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2। फिर क्या है आपका? 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो एक्सपोनेंशियल दे दीजिए फॉर्म। तो देखिए 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, तो 3 2 पावर 3 कर दीजिए। 3 2 टाइम्स तो 3 पावर 2, और 5 1 टाइम तो रहने दीजिए, ये आपका आंसर है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि वो नंबर फॉर्म पे आ जाएगा और क्वेश्चन किस आंसर हमें क्या मांगा जा रहा है? एक्सपोनेंशियल। चलिए 5 है लास्ट में, तो 3 से भी आप चेक कर सकते हैं। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा
3, 1 रिमाइंडर, एक स्मॉलेस्ट यहाँ पे कर दीजिए। अब ये क्या दिखने लग गया 10, तो 3 3 जा 9, अब ये 10, 10 माइनस 9 1, फिर एक स्मॉलेस्ट यहाँ पे कर दीजिए, 15 दिखने लग गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से करिए, 3 4 जा 12, यहाँ 13 है, 1 रिमाइंडर 15 है, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। चलिए अब इसे फैक्टराइज पहले लिख लें। 405 का क्या है, 3 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और 5 1 टाइम्स। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपोनेंटियल फॉर्म। क्या होता है, पावर फॉर्म पे होता है 3 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, और 5 सिंगल टाइम्स, ये आपका आंसर है। चलिए 4th नंबर करते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, ये 10 हो गया था। अब 3 से चेक करें, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 3 से फिर करिए, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। चलिए 540 का बनाएं। So 2 how many times, 2 times, 3 3 times, and 5 only 1 times। एक्सपोनेंटियल करिए फॉर्म, तो देखिए 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, 3 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, इंटू 5 सिंगल टाइम्स, ये आपका आंसर है। नाउ 5th नंबर, फर्स्ट 0 है तो 2 से ही डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 0, फिर 2 से 2 5 जा 10, यहाँ पे 11 है, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14 0, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो हम किससे चेक करें, 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 1 रिमाइंडर, 28 है ना, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से तो 3 नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर, 5 9 जा 45, भाई 9 है ना, तो 9 माइनस 5 4, और 5 9 जा 45। अब 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 19 तो खुद से ही जाएगा। चलिए 22 480 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, एंड 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, एंड 19 भी 1 टाइम्स। सो एक्सपोनेंटियल फॉर्म क्या होगा, 2 3 टाइम्स 2 पावर 3, 3 1 टाइम्स तो 1 कर लीजिए, 5 1 टाइम्स 1 कर लीजिए, 19 1 टाइम्स, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 6 नंबर 3600, चलिए 2 से ही होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 0 को वही रहने दीजिए, 2 9 जा 18 डबल 0, फिर 2 से 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 क्योंकि 9 है, 10 हो गया, 2 5 जा 10 0, अभी भी 0 है, 2 से बिल्कुल करते चलिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, जब रिमाइंडर ना हो तो उसे आगे प्रोसेस वैसे ही रहेगा, 2 5 जा 10। अब 3 से 3 7 जा 21, यहाँ पे देखिए 22 है तो रिमाइंडर एक 1 होगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से 25 3 जा 75, फिर 5 5 जा 25। चलिए 3600 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, एंड 5 2 टाइम्स। सो एक्सपोनेंटियल फॉर्म 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, 4 7 2 5, तो 3 से फर्स्ट चेक कर लें, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 17 हो गया, 3 5 जा 15, 2 तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आप कैसे आपको मालूम हो जाता है कि 5 से जाएगा या 3 से जाएगा, आप फटाक से राइट कर लेते हैं। तो प्लेइंग विथ नंबर आप 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी आएगा,
हम सबको ऐड कर लेते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 से ज़रूर जाएगा। देखिए 5 2 7 7 7 14 14 4 18 कितना हुआ 18। क्या 3 का टेबल 18 होता है? बिल्कुल पॉसिबल है। 3 5 जा 3 कितना होगा 3 3 जा 9 3 5 3 जा 15 और 3 6 जा 18, माफ़ कीजिएगा 3 6 जा 18। अभी आपको चेक करना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए 7 5 12 12 5 12 5 17 118, अभी भी 18 हो रहा है तो 3 से ज़रूर जाएगा। 3 5 जा 15 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। अभी भी देखिए 5 2 7 7 5 12, अभी भी 3 से जाएगा। हम ऐसे तो चेक कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंशियल राइट कर देते हैं। 3 1 जा 3 रिमाइंडर 2 27 21 22 तो 3 7 जा 21 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। अभी भी चेक कर सकते हैं 7 1 8 8 5 13, अब नहीं जाएगा क्योंकि 3 टेबल में 13 नहीं होता। 5 से भेज दीजिए 5 3 जा 15 2 5 5 जा 25 5 7 जा 35 7 1 जा 7। चलिए 4 7 2 5 3 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स and 7 1 times. So exponential form 3 how many times 3 times, पावर कर दीजिए एक्सपोनेंट 5 2 times and 7 1 time, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 8 नंबर 8400, तो फर्स्ट 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 डबल ज़ीरो रहने दीजिए। 2 से फिर करिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 डबल ज़ीरो। जीरो जब तक हो 2 से आप करते चलिए 2 1 जा 2। और ध्यान से देखिए यहीं पे आपका मिस्टेक होगा, अगर आप कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा 2 1 जा 2। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, नो रिमाइंडर। यहाँ पे क्या है 1, तो 2 के टेबल में 1 थोड़ी आता है। तो आप जब 2 नंबर जैसे लेते हैं तो यहाँ पे आप ज़ीरो ज़रूर लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में ये क्यों होता है उसकी वजह बताते हैं। आप डिवाइड करते होंगे, मान लीजिए हमने आपको दे दिया 216, इसको 2 से आप डिविजिबल कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं 2 1 जा 2 और फिर आप कर देते हैं 2 8 जा 16, रॉन्ग। जब आप 1 यहाँ पे टेक करते हैं तो 2 से स्मॉलेस्ट है ना 1, तो आप 0 का हेल्प लेंगे, तभी वो 6 को आप डाउन साइड कर सकते हैं। तो 2 8 जा 16, तभी तो आप कट कर सकते हैं। तो वही है 2 1 जा 2 तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ 1 स्मॉलेस्ट है, तो जब डबल हम करेंगे तो यहाँ 0 का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। 2 5 जा 10, ये 0। अभी भी 2 से 2 5 जा 10 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब 5 5 10 2 12, तो श्योर है कि 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3 रिमाइंडर 2 3 7 जा 21 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15 3 5 जा 15, तो यह रिमाइंडर 2। अरे हमें चेक करना चाहिए था 7 5 12 1 13, ये तो 5 से जाएगा। 5 3 जा 15 5 3 जा 15 रिमाइंडर 2 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 7 जा 35। चलिए 84 इज इक्वल टू 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स 3 1 टाइम्स है, माफ़ कीजिएगा ये 5 है। क्या है 5 5 2 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर लें। 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स 3 1 टाइम 5 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स, ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट करिएगा, हम उस क्वेश्चंस को फिर से रेडी करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।